Good morning, class 6. This is our last chapter, chapter number 17, the test of virtue. Okay, let us start. This chapter is taking from महाभारत. ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये महाभारत के एक पार्ट से लिया गया है. इसमें जो युधिष्ठिर है और यक्ष जो है उनके बीच एक कन्वर्सेशन है, उसको बताया गया है. बट वो कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे ये स्टोरी बनती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं. वन डे ब्राह्मण कैम रनिंग इनटू द फॉरेस्ट रिट्रीट ऑफ पांडवास. एक बार एक जो ब्राह्मण है वो जंगल में दौड़ता हुआ जहाँ पे पांडव थे उनके पीछे आया. ठीक है, यानी जहाँ पे पांडव थे उनके पीछे दौड़ता दौड़ता एक ब्राह्मण आया. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट एजिटेशन, और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था. जो ब्राह्मण था वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था. यू मस्ट हेल्प मी, ही क्राइड. वो उसने कहा कि आपको मेरी मदद करनी है, आपको मेरी मदद करनी है. स्टैग हैज़ रन अवे विथ माई फायर स्टिक एंड स्टफ. जो एक हिरन है वो मेरी फायर स्टिक और मेरा जो सामान था वो लेकर भाग गया है. आई एम इन द मिडिल ऑफ पूजा, और मैं पूजा के बीच में मुझे उठना पड़ा. आई कांट कंप्लीट इट विदाउट दैम, और मैं उनके बिना मैं अपने पूजा को कंप्लीट नहीं कर सकता. सो प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो. द पांडवास पिक्ड अप देयर वेपन्स. पांडव लोगों ने अपने हथियार उठाए और बोला उसको, डोंट वरी यू विल गेट योर आर्टिकल्स. उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, आपको अपना जो सामान है वो मिल जाएगा. अर्जुन ने कहा, वेट हियर वी विल बैक सून. आप यहाँ इंतज़ार करिए, हम लोग जल्दी वापस लौट के आते हैं. द ब्रदर चेस्ड द स्टैग. व्हेन दे गॉट द एनिमल विद इन शूटिंग डिस्टेंस इट गॉट वैनिश. अब जो पांचों भाई जो थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब ने स्टैग का पीछा किया. ठीक है, स्टैग का पीछा किया विद इन शूटिंग डिस्टेंस. मतलब शूटिंग डिस्टेंस मतलब वो मारने वाले थे, लेकिन वो जो हिरन था वो गायब हो गया. लिविंग नो ट्रेस, यानी कि उसने कोई निशान भी नहीं छोड़ा. जनरली क्या होता है, जब हिरन हो या फिर कोई भी एनिमल हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग भी हो, तो वो चलेगा तो कुछ ना कुछ अपने निशान छोड़ेगा ना. तो इस हिरन ने अपना कोई भी निशान छोड़ा ही नहीं. द पांडवास हंटेड हाई एंड द लो बट कुड नॉट फाइंड इट. अब पांडव ने उसे चारों तरफ ढूंढा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देखा, लेकिन वो उसे नहीं मिला. जो स्टैग था वो उसे नहीं मिला. टायर्ड एंड a little shocked, they sat down to rest in that shadow of the banyan tree. अब वो थक भी गए थे और शॉक भी हो गए थे कि आखिर ये जो हिरन है ये कहाँ पे चला गया. और फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बनियान ट्री के छाया में बैठ गए. Seeing that his brother are thirsty, Yudhishthir asked Nakul to climb a tree and look for water. जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को देखा कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि नकुल पेड़ पर चढ़ो और देखो कहीं आसपास पानी है या नहीं है. नकुल climbed up a tree. I can hear the cries of waterfalls and cranes. There must be water nearby, he called as he climbed down. और वो नीचे उतरते बोला कि मैं यहाँ पे जो पानी वाले जो पंछी हैं उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ, क्रेन की आवाज़ सुन सकता हूँ, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी ज़रूर होगा. वो नीचे उतरते हुए बोला, पेड़ से नीचे उतरते बोला, गो एंड फेच सम इन क्यूवर एंड कम बैक एज फास्ट एज यू कैन. वी आर ऑल वेरी थर्स्टी, सेड युधिष्ठिर. युधिष्ठिर ने कहा जाओ, इस क्यूवर मतलब तरकश में पानी लेकर आओ. तरकश समझते ना, जिसमें तीर डालते हैं, उसमें जाओ पानी लेके आओ और वापस जितना जल्दी हो सके आओ, क्योंकि हम सारे के सारे बहुत प्यासे हैं. ऐसा युधिष्ठिर ने कहा. नकुल फॉलोड द क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड द क्रेन टू द लार्ज फ्रेश वाटर लेक. नकुल ने उन जो पक्षियों की जो आवाज़ थी उसका पीछा किया और जल्दी वो एक फ्रेश वाटर लेक के पास में आ गया. एज ही bent down to drink and raised the water to his lips. अब जैसे ही वो झुका पानी पीने के लिए, और वो पानी पीने ही वाला था, यानी कि अपने लिप्स के लगाने ही वाला था. he heard a voice. उसने एक आवाज़ सुनी, स्टॉप सन ऑफ माद्री,
माद्री के बेटे, माद्री के पुत्र, रुक जाओ। आई ओन दिस लेक, ये जो लेक है ये मेरी है। यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, तुम्हें पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बट नकुल इग्नोर्ड द वर्ड्स एंड वेस्टिंग नो टाइम ही ड्रिंक वाटर। पर नकुल को लगा कि ठीक, उसने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया और उन्हें इसकी बातें सुनना मतलब टाइम वेस्ट करना है, और उसने पानी पी लिया। As soon as water passed his lips, he fell down dead. जैसे ही पानी उसने पिया, अपने उसके होठों पे गया ही था, अंदर भी नहीं गया, और वो मर गया। नकुल मर गया। As he went, ठीक है, नकुल मर गया। When नकुल डिड नॉट रिटर्न, जब नकुल वापस नहीं आया, युधिष्ठिर सेंड सहदेव टू सी वॉट वॉज कीपिंग हिम। तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा और बोला जरा देख क्या हुआ, अभी तक वो आया क्यों नहीं। सहदेव फॉलोड द बर्ड क्राइज टू लेक। अब जो सहदेव था वो भी पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ से लेक तक पहुंचा। एंड सा हिज ब्रदर लेइंग डेड ऑन द शोर, उसने देखा कि उसका जो भाई है वो नदी के किनारे मरा हुआ पड़ा है। ही गॉट वेरी शॉक्ड, उसको बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ। एज वेल इज सैड टू सी, और ये देखकर वो उदास भी हो गया। नकुल डेड, नकुल मरा हुआ पड़ा है। बट द रैगिंग टस्ट एंड प्रोप्लेड हिम टू द वाटर, लेकिन उसको प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी कि उसको पानी के पास जाना ही पड़ा। वो उदास तो था लेकिन प्यास भी बहुत ज़्यादा उसको लग रही थी। एज ही बैन टू ड्रिंक द वॉइस स्पोक अगेन, अब जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, फिर से वही आवाज़ आई, डोंट ड्रिंक सन ऑफ माद्री, माद्री के बेटे पानी मत पियो, अनटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, जब तक तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते तुम पानी मत पियो। बट लाइक नकुल ही आल्सो इग्नोर दिस वर्ड, लेकिन नकुल की जैसे उसने भी उसके वर्ड को इग्नोर कर दिया। ही ड्रैंक वाटर एंड डाइड, उसने भी पानी पिया और वो भी मर गया। When the twins did not return, जब ये दोनों वापस नहीं लौटे, युधिष्ठिर अ लिटिल वरीड, युधिष्ठिर को थोड़ी सी चिंता हुई। सेंट अर्जुन आफ्टर देम, उसके बाद उसने अर्जुन को भेजा। अर्जुन फाउंड हिज यंग ब्रदर लेइंग डेड एट द एज ऑफ द लेक। अब अर्जुन ने देखा कि उसके दोनों जो छोटे भाई हैं जो झील है उसके किनारे मरे हुए पड़े हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं। ठीक है। एंड ए टेरिबल सोरो ग्रिप्ड हिम, और उसको बड़ा दुख हुआ। आई विल शैक माई थर्स्ट बिफोर आई एवेंस देम, उसने कहा कि ये जिसने भी किया है मैं उसके बदला लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। उसको भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। ही थॉट एंड स्टॉपिंग गैदर्ड सम वाटर इन हिज कप्ड हैंड। कप्ड हैंड मतलब जैसे हम लोग ऐसे पानी पीने के लिए बना लेते हैं ना, ठीक है। तो फिर उसने क्या, थोड़ा सा वो रुका और फिर उसने एक अपना कप बनाया, हाथ का कप, मतलब ये इस तरह से बना लेते हैं ना पानी पीने के लिए, ये ऐसे करके पानी पीने के लिए बना लेते हैं जो, तो ऐसे बना लिया उसने। ठीक, फिर क्या हुआ, एज ही राइज्ड इट टू हिज लिप्स, अब जैसे उसने पानी पीने के लिए अपने होठों पे लगाया, मतलब पानी को ऐसे पीते हैं ना जब, ही हियर्ड ए वॉइस, उसको भी आवाज़ सुनाई दी, डोंट ड्रिंक सन ऑफ कुंती, कुंती के बेटे पानी मत पियो, अनटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, जब तक तुम मेरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं देते तुम पानी मत पियो, और यू विल सफ़र द सेम फैट एज योर ब्रदर, और जैसा तुम्हारे भाइयों के साथ हो वैसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसलिए तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर पहले दो। बट अर्जुन पेड नो अटेंशन, नो हीड एंड ड्रैंक एंड डाइड एज अ वाटर वेट हिज लिप्स, लेकिन अर्जुन ने भी उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया और उसने पानी पिया, और पानी होठों पे लगते ही वह भी मर गया। When अर्जुन did not return, युधिष्ठिर grew alarmed, अब जब अर्जुन नहीं आया तो उसको, तो युधिष्ठिर को और ज़्यादा चिंता हो गई। भीम, गो एंड सी, भीम जाओ और देखो, व्हाट
वॉट हैज़ हैपन टू योर ब्रदर्स, देखो कि तुम्हारे भाइयों को क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, आखिर आए क्यों नहीं। दे ऑट टू हैव रिटर्न एज अगो, और उनको तो अब तक लौट आना चाहिए था, क्यों नहीं लौट के आए। भीम रीच्ड द लेक एंड फाउंड हिज ब्रदर लेइंग डेड ऑन द शोर। अब भीम गए लेक के किनारे और देखा कि लेक के किनारे उसके जो भाई हैं, 3 भाई नकुल, सहदेव और अर्जुन, ये तीनों के तीनों मरे हुए पड़े हैं। रोरिंग विथ हैपन रोरिंग विथ एंगर एंड सोरो, और वो बहुत जोर से चिल्लाया गुस्से से और दुख से। ही लुक्ड अराउंड फॉर देयर किलर बट सा नो वन, और उसने देखा कि कोई किलर तो नहीं है, कोई इन लोगों को मारने वाला तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। थिंकिंग दैट ही वुड क्विंस्ड हिज थर्स्ट बिफोर स्काउटिंग अराउंड फॉर देयर किलर ही बैन टू ड्रिंक। अब उसने सोचा कि प्यास तो सबको लगी, तो उससे पहले मैं प्यास बुझा लेता हूँ, फिर ये मारने वाला कौन है मैं इसको ढूंढूंगा और उसके बाद उसको मैं मारूंगा। और वो भी पानी पीने के लिए झुका। डोंट ड्रिंक सन ऑफ कुंती अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन ही हेयर्ड, उसने भी सुना यही आवाज़ कि पानी मत पियो सन ऑफ कुंती जब तक तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हो। बट भीम ड्रैंक एंड फेल डाउन डेड, लेकिन भीम ने पानी पिया और वो भी क्या हो गया, मर गया। यहाँ व्हेन भीम डिड नॉट शो अप, अब भीम भी नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर ग्रू सीरियसली परटब्ड, अब जो युधिष्ठिर है बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया कि 4 थे, चारों के चारों नहीं आए। ही फॉलोड द बर्ड ऑफ क्राइज एंड केम टू द लेक, वो भी पक्षियों की चहचहाने की जो आवाज़ थी उसको सुना और उसके बाद नदी के किनारे झील के किनारे चला गया। ग्रिफ वॉज ओवर हिम वैन ही सा हिज ब्रदर बॉडीज, और उस जैसे अपने भाइयों की मरी हुई बॉडी देखी तो उसको मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। टीयर्स रन डाउन हिज फेस, और उसके आँखों से आंसू बहते हुए उसके चेहरे पे आ गए। एंड एज ही एम्ब्रेस्ड देयर लाइफलेस फॉर्म्स, उसे लगा कि मेरी तो अब लाइफ ही कुछ नहीं है। और वो अपने भाइयों को क्या कर रहा है, गले लगाए जा रहा है उठा उठा के। क्या क्या बोल रहा है वो, वॉट कुड हैव किल्ड यू माई डियर ब्रदर, ही मर्मर्ड हगिंग भीम, उसने भीम को उठाया और भीम को गले लगाया कि तुमको आखिर कौन मार सकता है मेरे प्यारे भाई, तुमको कौन मार सकता है। ओ अर्जुन, द गॉड हैड प्रोफाइज्ड दैट यू वुड रिगेन द किंगडम, उसने कहा ओ अर्जुन मेरे भाई, देवता ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम अपना राज्य वापस प्राप्त कर लोगे, क्योंकि ये उस समय की बात है जब इन लोगों को वनवास मिला था, अज्ञात वनवास मिला था, ये उस समय की बात है। ठीक है, जब पांडवों ने इनका राज्य छीन लिया था और इनको वनवास जाने के लिए बोल दिया था, ये उस समय की बात है। तो अब युधिष्ठिर कह रहे हैं अर्जुन से कि तुमको आखिर कौन मार सकता है, देवता ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम अपना राज्य वापस ले लोगे, अब तुम तो इस तरह की भविष्यवाणी कैसे झूठी हो सकती है देवताओं की। हाउ कैन यू लाई दैट, तुमको मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। फिर कह रहा है वो भीम से, माई भीम, मेरे भाई, व्हाट क्रिएचर कुड हैव द किल्ड यू वूम नो मैन द नो और राक्षस कुड डिफेट, उसे कहा तुमको ऐसा कौन सा प्राणी मार सकता है, तुमको तो ना कोई राक्षस मार सकता है ना कोई इंसान मार सकता है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो तुमको मार सकता है। ही वेप्ट, और वो बेचारा रो रहा था। बट हिज थर्स्ट रोज बिहाइंड हिज ग्रिफ, लेकिन उसको भी प्यास लगी थी, अब उसको बहुत तेज प्यास लगी, दुख तो था ही, प्यास भी लगी उसको। ही ड्रॉव हिम टू वाटर, और उसका जो प्यास थी उसको पानी की तरफ खींच के ले गई। ही स्कूप्ड अप सम वाटर इन हिज हैंड, उसने भी अपना पानी हाथ का एक स्कूप टाइप बनाया, एक चम्मच की जैसे बनाया, जैसे बताते हैं ना आपको, वैसा बनाया। और फिर क्या आवाज़ आई, डोंट ड्रिंक सन ऑफ कुंती unless you answer my question or you will suffer the same fate as your brother, the voice said, फिर से वही आवाज़ आई कि कुंती के बेटे पानी मत पियो जब तक तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, अगर तुम ऐसा करोगे तो वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। उस आवाज़ वहाँ से एक और आवाज़ आई,
दे पेड नो हीड टू माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, एंड सो दे डाइड, इसलिए वो मर गए। यू कैन ड्रिंक मच वाटर एज यू लाइक, तुम जितना चाहो पानी पी सकते हो। वंस यू आंसर माई क्वेश्चन, बस एक बार मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। युधिष्ठिर let the water trickle down and looking up saw a crane in shallow। अब वो जो बेचारा पानी पी रहा था ना हाथों से, अब उसका पानी तो धीरे धीरे टिकल डाउन हो रहा था, नीचे हो रहा था, और उसने एक क्रेन को देखा, एक शैलो में एक छितलापन होता है वहाँ पे देखा। और क्या हुआ फिर? आई वॉन्ट वन शॉट ऑफ गॉड कुड हैव किल्ड माई पावरफुल ब्रदर। उसने कहा कि किसी भी देवता में ये शक्ति नहीं है, और कोई भी देवता मेरे शक्तिशाली भाइयों को नहीं मार सकते हैं। कोई भी देवता मेरे शक्तिशाली भाइयों को नहीं मार सकते हैं। द क्रेन कॉक्ड एन आई एट हिम, जो क्रेन था, सारस था, अब उसने अपनी एक आंख से उसकी तरफ देखा, युधिष्ठिर की तरफ देखा, और क्या बोला? आई माई चाइल्ड आई एम ए यक्ष। उसने कहा मैं, मेरे बच्चे युधिष्ठिर, मैं एक यक्ष हूँ, एंड आई किल योर ब्रदर्स, और मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। इट्स सेड कामली, उसने बड़ी शांति से कहा। एज द वर्ड लेफ्ट इज माउथ इट चेंज इट्स फॉर्म टू डैट द टावरिंग यक्ष, यक्ष मतलब एक ट्री है, विद ब्लेजिंग आइज। और जब वो बात बोल ही रहा था, जो क्रेन की जो आँख थी वो बात बोल रही थी, वो धीरे धीरे एक बड़े से पेड़ में चेंज हो गया, और उसकी आंख जो थी वो बहुत चमक रही थी। एंड ए वॉइस एज डीप एज अ रोर ऑफ मानसून क्लाउड, और उसकी जो आवाज़ थी वो इतनी डीप थी जैसे कि मानसून क्लाउड, जैसे मानसून में क्लाउड कैसे होते हैं उस तरह से आवाज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंडा टाइप में। आंसर माई क्वेश्चन एंड देन यू मे ड्रिंक फ्रॉम माई लेक। उसने कहा पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो, उसके बाद तुम चाहो जितना पानी पी लेना। आई डोंट कोवेट योर पोजेशन बट आस्क, आई विल आंसर एज बेस्ट एज आई कैन। उस फिर युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे आपकी संपत्ति का, आपकी किसी भी चीज़ का कोई भी लालच नहीं है, फिर भी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, जितना अच्छे से मैं दे सकता हूँ उतना अच्छा मैं दूंगा। सैड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने बड़े ही प्यार से रिप्लाई दिया। ओके, बहुत लेंदी है ये चैप्टर। द यक्ष शॉर्ट द क्वेश्चन आउट। अब यक्ष ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। उसने पूछा व्हाट मेक द मैन लर्न, मतलब इंसान को विद्वान, क्या चीज़ें जो इंसान को विद्वान बनाती है। स्टडी ऑफ स्तुतिस मेक मैन लर्न, उसने कहा कि स्टडी ऑफ स्तुति, स्तुति करना भगवान इंसान को विद्वान बनाती है। व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल टू दोज हु कल्टिवेट, उसने कहा जो कल्टिवेट होती है यानी कि जो फसल होती है उसके लिए सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ कौन सी है। यानी जब हम कोई चीज़ हमने फसल बोई तो उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ कौन सी है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया रेन। देखिए अब दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। रेन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दोज हु सो, ठीक है। अब क्या वैल्यू है कि जो चीज़ हम, क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो चीज़ हम बोए उसकी क्या वैल्यू, किस चीज़ की वजह से, तो क्या हो जाएगा इसका। उसने कहा सीड, ठीक है। अब लिखा है व्हाट इज़ द डिविनिटी ऑफ द क्षत्रिय। अब क्षत्रियों का डिविनिटी क्या है, डिविनिटी मतलब उनका देवत्व क्या है, किस वजह से वो क्षत्रिय कहलाए। हिज वेपन्स, उनके हथियारों की वजह से। what act of their makes them pious and what act impious। अभी पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, यानी क्षत्रियों की ऐसी, क्षत्रियों मतलब जो ये योद्धा लोग होते हैं, उनकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको पवित्र बनाती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको अपवित्र बनाती है। सेक्रीफाइस टू द गॉड मेक देम पायस, सेक्रीफाइस टू द गॉड मेक देम पायस, भगवान के लिए बलिदान देना उनको पायस बनाता है। एंड रिफ्यूज़ल टू प्रोटेक्शन टू एनी बीइंग मेक देम इम्पायस, और किसी भी इंसान की रक्षा नहीं करना
या रक्षा करने से मना कर देना उनको वो अपवित्र बनाता है। फिर अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेटर देन अर्थ, अर्थ से हल्का कौन है, सॉरी भारी है ना, अर्थ से भारी कौन है, वेटर मीन्स भारी। द मदर, जो माँ है वो अर्थ से भारी है। वॉट इज द मोर न्यूमस देन द ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास से भी असंख्य तेज क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो ग्रास से भी ज़्यादा तेज होता है, तो है थॉट, हमारे विचार, हमारे विचार जो है बहुत तेज होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। वॉट डज नॉट क्लोज इज इट्स आइज वाइल स्लीपिंग, और कह रहा है कि कौन है जो सोते समय अपनी आँखों को बंद नहीं करता है, बंद नहीं करता, कौन नहीं करता, फिश। वॉट डज नॉट मूव आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कौन मूव नहीं करता है, युधिष्ठिर ने आंसर दिया एन एग। वॉट इज विदाउट हार्ट, बिना दिल के क्या है, बिना दिल के क्या है, युधिष्ठिर ने आंसर दिया ए स्टोन, अ स्टोन। हु इज द फ्रेंड ऑफ एन एक्सल, एक्सल मतलब वन में जब वास करने लग जाते हैं ना, जब उनको भी अज्ञातवास हुआ था, तो कह रहा है तो वन में कौन साथी है, ठीक है, वन में कौन साथी है, हिज कंपेनियन, उसके साथी, अब उसके साथी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ सिक, बीमारों का दोस्त कौन है, डॉक्टर है। वॉट इज़ द फ्रेंड ऑफ मैन अबाउट टू डाई, वॉट इज़ फ्रेंड ऑफ मैन अबाउट टू डाई, वो व्यक्ति जो मरने वाला है उसका फ्रेंड कौन है, यानी कि जो मरने वाला है उसका मित्र कौन है, तो चैरिटी, मतलब दान, दान ही उसका मित्र है। वॉट लिव अलोन, कौन है जो अकेला रहता है, सन, ओके। वॉट इज़ रिबॉर्न आफ्टर इट्स बर्थ, वो कौन है जो पैदा होने के बाद फिर से पैदा होता है, कौन है, मून। मून कैसे पैदा होता है, वो होता है ना, पहले पूरा चांद आता है, फिर धीरे धीरे ख़त्म होता है, फिर वापस आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ रेमेडी अगेंस्ट कोल्ड, कोल्ड के अगेंस्ट, ऐसी कोल्ड के अगेंस्ट क्या उपाय, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो क्या करोगे, तो बोलता है फायर। व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल फाइन थिंग, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें बेस्ट है, ऑल थिंक है, उसके लिए क्या चीज़ क्या बेस्ट है, ठीक है, स्किल, इसके मतलब कौशल, अपनी बुद्धि, ठीक है। व्हाट इज़ द मैन मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन, इंसान का मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन क्या है, मतलब उसका पावर क्या है, तो क्या होगा, नॉलेज। व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ द काइंड ऑफ हैप्पीनेस, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस किस में है, कॉन्टेनमेंट, संतोष में। व्हाट इफ गिवन अप मेक वन एग्रीएबल टू ऑल, उन्हें कहा अगर छोड़ने लायक चीज़ है तो क्या चीज़ छोड़नी चाहिए, तो जिसने कहा घमंड, प्राइड, प्राइड छोड़ देना चाहिए। व्हाट इफ कंट्रोल लीड टू नो रिग्रेट, अगर कोई चीज़ कंट्रोल करने लायक है और जिसको कंट्रोल करने से कोई पछतावा ना हो, तो वो कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देना चाहिए, कंट्रोल कर देना चाहिए, तो जिसने कहा एंगर, ठीक है, गुस्सा। हु आर दे विथ वूम ए रिलेशनशिप कैन नॉट बी ब्रेक, उन्होंने कहा किसके साथ रिलेशनशिप कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए, द गुड एंड द ट्रू पीपल, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ। व्हाट इफ गिवन अप मेक वन वेल्थ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, मेक वन वेल्थ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देना चाहिए जिससे वेल्थ बन सकते, उसने जिसने कहा डिज़ायर, इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। व्हाट इफ गिव अप मेक वन हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ है इसको छोड़ देना चाहिए लेकिन जो हमें खुशी भी देती है, तो उसने कहा लालच, लालच छोड़ देना चाहिए। व्हाट इज़ वर्ड एनवलप बाय, एनवलप की जैसे कौन सा वर्ड है, ठीक है, तो उसने कहा डार्कनेस, डार्क मतलब अंधेरा होता है, उसको जब देखते हैं तो उजाला टाइप हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। डू व्हाट ए फ्रेंड फॉर सेकनेक, अभी कह रहे कई लोग अच्छे दोस्तों को क्यों छोड़ देते हैं, तो क्यों छोड़ देते हैं, एवरेज, यानी कि लालच के कारण छोड़ देते हैं। विच एनिमी इज़ इनविंसिएबल, ऐसी कौन सा दुश्मन है जिसको हम जीत नहीं सकते, ऐसा कौन सा दुश्मन है हम जिसको जीत नहीं सकते, जिसने कहा एंगर। व्हाट इज़ मैन इनक्यूरेबल डिसीज़, इंसान की कौन सी बीमारी जिसका कोई निदान नहीं हो सकता, इनक्यूरेबल है, जिसको कोई निदान ही मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉवेटनेस, यानी कि लोभ, लालच। व्हाट मेक ए मैन ब्राह्मण बर्थ बिहेवियर ऑफ लर्निंग, कि
इंसान को जो ब्राह्मण जन्म मिलता है उसका जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से वो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है, या फिर कहेंगे कि जो ब्राह्मण जब जन्म लेता है तो कौन सा उसका बिहेवियर होता है, क्या उसका लर्निंग होता है। तो क्या होगा, कंडक्ट अलोन मेक ए मैन ब्राह्मण, उसका जो व्यवहार है वही इंसान को ब्राह्मण बनाता है, ठीक है, इंसान का जो व्यवहार होता है वही उसको ब्राह्मण बनाता है। हियरिंग द ब्रिलियंट आंसर ऑफ युधिष्ठिर यक्ष गॉड डिलाइट। अब जो युधिष्ठिर के बहुत ही वंडरफुल आंसर सुन के यक्ष बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, यू हैव आंसर्ड एवरी क्वेश्चन करेक्टली, तुमने सारे आंसर जो है एकदम सही सही दिए हैं। यू मे चूज एनी वन ऑफ योर ब्रदर लाइफ्स, इन चारों में से किसी एक को तुम चूज कर लो, ठीक है, किसी एक को चूज कर लो, एक भाई तुम्हारा जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर लुक्ड एट देयर स्टिल फॉर्म। अब जो युधिष्ठिर था उसने चारों की तरफ देखा। लेट नकुल लाइव, उन्होंने कहा नकुल को जीवित कर दीजिए आप। ही सेड विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन कहा नकुल को आप जीवित कर दीजिए। यू लव भीम डियरली एंड इट्स अर्जुन ऑन whom you are depending on regain your kingdom, then why Nakul? The Yaksh asked him. फिर उसने कहा कि तुम भीम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, भीम तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, और अर्जुन भी, और जो तुम्हारा राज्य है वापस वो तो अर्जुन ही लाएगा, तो फिर तुम नकुल को जीवित करना क्यों चाहते हो, ऐसा यक्ष ने पूछा। नकुल इज जस्ट योर हाफ ब्रदर, नकुल तो तुम्हारा सौतेला भाई है। वाई नॉट वन ऑफ योर ओन, तुम्हारा अपना भाई क्यों नहीं, किसी अपने भाई को जिंदा कर दो, क्योंकि भीम और जो अर्जुन थे और युधिष्ठिर थे ये माता कुंती के बेटे थे। अब देखिए कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर। माई फादर हैड 2 वाइफ, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती एंड माद्री, कुंती थी और माद्री थी। वॉट कुंती इज टू मी सो माद्री, बोले कुंती तो मैं, मतलब मैं तो हूँ ही कुंती का बेटा, तो फिर माद्री माँ का क्या, ठीक है, मैं तो कुंती का हूँ तो लेकिन माद्री माँ का भी तो कोई होना चाहिए। युधिष्ठिर सेड क्वाइटली, सो वन ऑफ कुंती सन अलाइव सो मस्ट माद्री, अगर एक बेटा कुंती का जीवित रहेगा तो एक माद्री का भी जीवित रहेगा। द यक्ष वॉज ग्रेटली प्लेस्ड बाय इज फेयरनेस एंड वर्च्यू, अब जो यक्ष थे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए उसकी फेयरनेस से, उसकी वर्च्यू से, उसकी सत्यता से, उसकी निष्ठता से, बड़ा ही अच्छा उसने आंसर दिया। फॉर दिस दे विल ऑल अलाइव, और इसलिए उन्होंने सबको ही जीवित कर दिया। एज ही स्पोक द 4 पांडवास ओपन देयर आइज, जैसे उन्होंने बोला वो सारे के सारे जीवित हो गए। युधिष्ठिर लुक्ड एट द यक्ष विथ फ्रेश इंटरेस्ट, अब युधिष्ठिर ने यक्ष की तरफ देखा। यू आर नो यक्ष और क्रेन, कि आप ना कोई यक्ष हैं ना कोई क्रेन है। हु आर यू, आप कौन हैं, मुझे सच सच बताइए। द यक्ष वैनिस्ड हो गया एंड इस प्लेस स्टूड धर्म हिज फादर, और उसकी जगह उसका जो पिता था धर्म, युधिष्ठिर का पिता कौन था, धर्म, इसलिए बोलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि धर्म के साथ चलते थे युधिष्ठिर, तो वो उनके जो पिता हैं वो आके खड़े हो गए। युधिष्ठिर बोर्ड ब्लो, युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया। माय सन इट वाज आई, मेरे बच्चे ये मैं ही था, मैं धर्म हूँ तुम्हारा पिता। हु इज़ द फॉर्म द स्टैग, जो एक हिरन के रूप में आया, एंड द कैरिड अवे द ब्राह्मण्स फायर स्टिक एंड स्टफ, और जस्ट यू लोअर यू हियर, उसने कहा ये देखो ये ब्राह्मण का जो सामान है फायर स्टिक और उसका जो सामान है यहाँ पड़ा है, ये तुम ले जा सकते हो। आई वॉन्टेड टू टेस्ट योर वर्च्यू, मैं तो तुम्हारे वर्च्यू का टेस्ट लेना चाहता था, तुम्हारी सत्यनिष्ठता का टेस्ट लेना चाहता था। एंड आई एम प्लीज टू सी डैट यू आर गुड एंड नोबल, और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, तुम बहुत ही अच्छे और बहुत ही सच्चे हो, बहुत ही उत्तम हो। ब्लेसिंग युधिष्ठिर को बहुत आशीर्वाद दिया। ही वैनिस्ड लीविंग द ब्राह्मण्स आर्टिकल ऑन द शोर, और ये इतना ही कहते हुए वह यहाँ से गायब हो गए, और जो ब्राह्मण का सामान था उन्होंने सी शोर पे छोड़ दिया। द पांडवाज रोज, अब पांडव लोग जाग गए,
मतलब जाग गए, मतलब सोए, डेड हो गए थे ना, तो वो जाग गए। एज ए फ्रॉम द डीप स्लीप, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत गहरी नींद में सोए। एंड द युधिष्ठिर टोल्ड देम दैट व्हाट हैड हैपन, और युधिष्ठिर ने बताया उनको कि क्या हुआ था। वी कैन रिटर्न नाउ, वी हैव द ब्राह्मण सिंह, उसने कहा अब हमको लौट चलना चाहिए क्योंकि अब ब्राह्मण का सामान हमारे पास में है। ही सैड विद स्माइल, अपनी स्माइल करते होगा कि चलो भाइयों अब हमें चलना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण का सामान हमारे पास में है। दे लेफ्ट द शोर ऑफ द लेक, उन्होंने अब उस जगह को छोड़ दिया और आगे की तरफ चले। एंड रिटर्न द फॉरेस्ट रिट्रीट, और फिर फॉरेस्ट की तरफ चले। नन ऑफ द वर्ड्स फॉर देयर एडवेंचर, और ये किसी एडवेंचर से कम नहीं था। तो ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, इसके क्वेश्चन आंसर ना आई विल सेंड यू, ओके, विद इन 2 days 3 days आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। तब तक के लिए इस स्टोरी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखते रहिए, ओके। तो फिर मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। एटलीस्ट अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो एटलीस्ट यू शुड लाइक, ठीक है। जब आप लाइक करते हो या अच्छे कमेंट लिखते हो, इट मेक मी मोटिवेटेड, ठीक है। तो ओके, एज योर विश, टेक केयर।